हमें वाह 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 वाह। इज़्ज़त व तकरीम की सदीम शाह नामाजगाह इश्क़ रसूल और शरीयत मुस्तफ़वी की ये दरसगाह दिलों के नेहा खानों में इश्क़ वफ़ा के चिराग जलाने वाली ये अजीम खानक़ाह शबे देजूर के गहरे सन्नाटों पर उभरती हुई ये मोहब्बतों की अजीम किरणें शाख़ इस्लाम की आबियारी के लिए यक शबे जिंददारी की अजीम और बाकमाल मोहब्बतों की फ़िक्रों की खुश उसलोबी और नताइज के मराहिल से गुजरने वाली इस अजीम और बाकमाल शब में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशन व ताबेनाक करने वाली बारगाहों में कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व आइए हुजूर ये क़ल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम और बाकमाल हस्ती बेहतरीन ने जिसे सबसे बेहतरीन बनाया, वाह 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 वाह। ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अल्लाह के हबीब ख़त्मुर रसूल की बारगाहे आली ज़ीजाह में दुरूद पाक का नजराने वफ़ा पेश करें और इस ख्याल और इस सोच के साथ पेश करें कि रसूल पाक की शान करम को देखते हैं, वाह 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 वाह। जिंदाबाद रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, बसद हजारों तशक्कुर हरम को देखते हैं, वाह 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 वाह। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद हुए वो तो हमको देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन आजमी सुम्मा रिदा अन नबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। क़िबला रूए तो या रसूल अल्लाह, काबा कुए तो या रसूल अल्लाह, बरलबे ज़ुल जलाल वल इकराम गुफ्तगुए तो या रसूल अल्लाह, अहले नी सूए काबा सजदा कुनन काबा सूए तो या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अजीम और बाकमाल महफिल और जामिया रहमानिया फजल उलूम की जलसे दस्तारबंदी के मौका पर यह खूबसूरत फजल रहमा कॉन्फ्रेंस सजी है, जिसमें हम और आप हाज़री की सादतों का शरफ हासिल कर रहे हैं। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम और बाकमाल काफिला है। आज इंशाअल्लाह इस पाकीज़ा मिंबर व मसनद से मसाजिद के अइम्मा की पूरी जमात देखेंगे, मदारिस के असातिज़ा का पूरा काफिला देखेंगे, मशाइखीन का एक अजीम और पाकमाल कई वजूद आप देखेंगे, मुल्क की कई बेहतरीन मुतरन्निम पाकमाल आवाज़ें जो इस वक्त मुल्क हिंद के मजहबी जलसों और कॉन्फ्रेंसों में पहुंच करके अपनी आवाज़ और अपने अंदाज के जरिए लोगों के दिलों में खुद अपनी मोहब्बत की एक कायनात बना रही है। उन आवाज़ों का इंतखाब हुआ है। इंशाअल्लाह यक के बाद जिगरे आप उनसे सुनेंगे। और
खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा गाज़ी मिल्लत ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, उस्ताज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला, साबिक़ शेख़ुल हदीस दारुल उलूम अलीमिया जमजा शाही, मौजूदा शेख़ुल हदीस जामिया अशरफ किसौटा शरीफ और खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा मुजद्दिदी साहब क़िबला, इन तमाम पाकबाज़ शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी और मुल्क हिंद की एक बेहतरीन आवाज़, खनकती हुई आफाकी आवाज़ जो इस वक्त मुल्क के जिस जलसे में जाए, अल्लाह ने आवाज़ की वो लज्जत अता फरमाई है हुजूर की नात की बरकतों से कि लोग उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। बेशक, वाह वाह उसकी फिक्रों के हमराह चल करके हुजूर की मद्दाही का शरफ हासिल करते हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह ने वो लहन दिया है, वो सोच दिया है, वो गुदाज दिया है, वो कैफियत दी है खुद पढ़ने वाले के दिल में कि जो सुनाने वाले के कैफियत में तब्दील करता है, जिसे दुनिया हजरत अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। वो मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। मुझसे बेशतर आपने बेहतरीन और बड़ी अच्छी निजामत भाई से आपने समात की, एक अजीम नाते पाके आपने सुनी है। यहाँ से गुनहगार हुजूर की बारगाह में नौकरी की इजाज़त चाहता है और सरकार की बारगाह में हाजिर हूँ। हजरत मौलाना सालिम साहब क़िबला की मेहनत शाक़ा के नताइज नाले नीम शबी दुआए सहरगाही कि आज इंशाअल्लाह इस खुशनुमा मंजर से आप बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ कुरान का अजीम और बाकमाल वो तेवर देखेंगे और मौजूदा वक्त में इंशाअल्लाह जो हालात हैं, जो वक्त का तज़िया है, जो वक्त अपनी करवटें बदल रहा है, उन हालात में मदारिस की अजमतों को हमने नहीं समझा, मदारिस की अहमियत को हमने नहीं समझा, मदारिस की अफादियत को हमने नहीं समझा। मदारिस की अफादियत और अहमियत को गैरों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। इसीलिए गैर मस्जिद की तरफ हमला नहीं कर रहे हैं, मदारिस की तरफ हमला कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं जिनमें कोई फजल है खैराबादी पैदा होता है, वाह वाह वाह। कोई इनायत अहमद काकोर भी पैदा होता है, क्योंकि मसाजिद में जो जाते हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं और मदारिस में जो जाते हैं वो इबादत करने का सलीका बताते हैं, इबादत करने का सलीका पढ़ाते हैं। इसलिए दुश्मन की तमाम ताकतें हमारे मदारिस की तरफ हमला आवर हैं, मगर वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ कलम की ताकत दिखाई जाती है। कलम एक ऐसी चीज का नाम है कि कलम अगर बाअदब के हाथ में होता है तो इश्क का परवाना झलकता है। वाह वाह वाह। कलम अगर बेअदब के हाथ में होता है तो बेअदबी की किरणें निकलती है वहां से। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो लिखता है मुआज़ अल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए। मगर यही कलम अगर हुजूर के आशिक के हाथ में होता है तो वो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यही कलम अगर किसी गुस्ताख के हाथ में होता है तो वो लिखता है मुआज़ अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। यही कलम किसी आशिक के हाथ में होता है तो आशिक कहता है या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो मुआज़ अल्लाह कहता है कि आम इंसान की तरह पैगंबर इस्लाम भी है, जिस तरह हम चलते हैं उस तरह वो भी चलते हैं। मगर यही कलम अगर किसी आशिक सादिक के हाथ में होता है तो वो कहता है या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो बदबख्त कहता है मुआज़ अल्लाह दुनिया में किसी शहर में चले जाएं, जहां से चाहे वहां से याद कर लें। मगर जब आशिक के हाथ में कलम होता है तो वो कहता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस सरहदें बनाता है, इश्क सिलवटें बनाता है, इश्क राहें मुतय्यन करता है। मदारिस इश्क की बुनियाद खड़ा करता है। मदारिस मुस्तकबिल आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल का तज्जिया बताता है। मदारिस इस्लामिया आने वाली मुस्तकबिल, आने वाली नई नस्लों की मुस्तकबिल की जिंदगी की जमानत देता है। इसीलिए लोग मदरसे से नफरत कर रहे हैं। इस वक्त मदारिस इस्लामिया से ये बच्चे कुरान करीम का ताज लेकर के दुनिया को बताते हैं कि दुनिया वालों सुने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते ज़ीशान बदलने वाले,
मैं नहीं कहता हूँ, ये तारीख ही बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। बेशक 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 बहुत। अब यहाँ से चूंकि लोग आप भी बहुत अच्छे हैं, उलमा भी बड़े अच्छे हैं, सजावट भी बड़ी लाजवाब है, बड़े मोहब्बती अशखास है, मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचूं, आप मुझ तक पहुंच जाएं। हमारे मिंटू भाई करम फरमा हैं, दोस्त हैं, मोहब्बत है, आवाज और अंदाज के मामले में साउंड इनका, उंगलियां चल करके हरकतों में बरकतें दिलाते हैं। ये बहुत सारे मेरे अहबाब हैं। आइए यहाँ से हम आगाज करते हैं, हुजूर का नाम लेते हैं, हुजूर को पुकारते हैं, दिल से हुजूर को सदा देते हैं। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी का आगाज उस वक्त नहीं होता है जब तक हुजूर हमारी जिंदगी में शामिल न हो। अगर हम अपने वजूद से हुजूर को निकाल देते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। हमारा सरमाया भी हुजूर है, हमारे मताए हयात भी हुजूर है। अगर जिंदगी में हुजूर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। तो इसीलिए आइए मोहब्बतों के साथ सबसे पहले हम अल्लाह के महबूब को पुकारते हैं। दिल पर हाथ रख करके एक बात का फैसला कीजिएगा, हम ट्रेनों में खुल करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते हैं, जो सूरत हाल है। हम स्टेशनों पर खुल करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते हैं, जो सूरत हाल है। हम सड़कों पर खुल करके ऐलान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने ये दिन दिया है, ये रातें दी हैं, तो खुल करके अपने इश्क का इजहार करें, अपने हुजूर को पुकारें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का वजीफा पढ़ें। पूरा मजमा दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने इतनी तमहीदें आपके लिए बांधी थी। दुनिया में वो कौम कभी अपनी मंजिल मुतय्यन नहीं कर पाती है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो। दिल लगाइए और जो जलसे के अराकीन मुंतजमीन है उनसे गुजारिश है कि दो सफ कुर्सियां यहां पर और लगाइए। फर्श। हाँ, फर्श तो जो बिछाना है जल्दी बिछाइए। आप करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कम से कम जो फर्श बिछाना फर्श बिछा लीजिए, जो करना है आपको जल्दी कर ले ताकि हम करीब हो जाए। हाँ, यहाँ पे आ जाइए आप। भाई आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ इंशाल्लाह आप लोग आ जाए भाईजान, थोड़ा सा पीछे आ जाए बाबू, गर्दन दर्द देगा, थोड़ा पीछे चले जाओ। हाँ, अरे सब कुर्सी लेके भागे। सुभान अल्लाह। बैठे आप लोग, बैठे कुर्सी लेके ना, आप लोग बैठिए। सब आ जाएंगे। इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं अजमत भाई? जी हाँ, अल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हजरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये शफकतें, ये मोहब्बतों का ताज बगैर तमहीदो ताखीर के अजमत रजा भागलपुरी आप तक आना चाहते हैं, मगर नबी की नात का मैं दो शेर बड़ा ताजा आपको सुनाना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश तकरीबन 4-5 दिन सफर रहा। अभी परसों अजमत भाई भी हमारे साथ थे सादुल्ला नगर के इलाके में। नात का बिल्कुल नया शेर और यहाँ से मैं आगाज मोहब्बत करता हूँ। और बहुत सारे मेरे भाई हैं, आप तमामी अहबाब की दुआएं चाहता हूँ। एक बार पूरा मजमा दिल लगाए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लें और मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा के कह दें नारे तकबीर। हर कोई हाथ उठा लें, अगर चचा उठा लेंगे तो बच्चों को हौसला और मिल जाएगा। आपके ही दम कदम से तो हमारी हरकतें हैं, आपकी बरकतों की वजह से नई नस्लों में हरकतें हैं। तो आप मोहब्बतों के साथ अपनी बरकतों को कायम रखें, मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाएं, पूरा मजमा दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अजमते इस्लाम, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस। नात का दो शेर और उसके बाद जनाबे अजमत रजा भागलपुरी। शेर सुने के भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में। वाह 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 वाह, कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शेर फैसला करेगा कि आपकी समातों का मेयार कहां तक पहुंचता है। अजमत भाई और जो दिगर अरबाब इल्म हज़रत, आपकी मैं दुआएं चाहता हूं। ये मदारिस का जलसा है। एक देखिएगा, इंसान ने कहा था कि कोई इंसान किसी की फितरत को नहीं बदल सकता है। दुनिया की एक तारीख का फिल्म पेश करना चाहता है और मैं चाहता हूं कि ये मदारिस मदरसे का जलसा है। एक तारीख 7 करवटें ऐसी ले कि देखने वालों की ऊंचाइयों की मोहब्बतें सिलवटें हो जाए। यहां से लोगों ने कहा था कि इंसान की फितरत नहीं बदल सकती है। फितरत पर शायरी की गई, अरबी में, उर्दू में, फारसी में। लोगों ने कहा इंसान की फितरत को नहीं बदल सकता है। ऐसा था भी दुनिया में,
मगर मेरे हुजूर आए और हुजूर ने सिर्फ इंसान की फितरत को नहीं बदला, बल्कि मेरे करीम आका ने पत्थर की फितरत को भी बदल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कह दे अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, आप सुभान कहेंगे अल्लाह। कफील अंबर साहब हुजूर ने पत्थर की फितरत को कैसे बदला है? मैं कहूंगा हुजूर ने पत्थर की फितरत को ऐसे बदला है कि पत्थर की फितरत में खामोशी थी, मेरे हुजूर ने अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर से बुलवा करके दिखाया कि मोहम्मद चाहे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी बोलने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर ने फितरत को बदला। एक बात और आपको बता देता हूं, मदीने की मक्के की तारीख रही है अरब की कि मक्के में सुबह की शराब अलग होती थी, दिन की शराब अलग होती थी, रात की शराब अलग होती थी, शाम की शराब अलग होती थी, दोस्तों के साथ पीने वाली शराब अलग होती थी, फैमिली मेंबर के साथ पीने वाली शराब अलग होती थी, चांदनी रात में पीने वाली शराबें अलग होती थी। इसीलिए अल्लाह ने एक हिकमत अपनाई मुसलमानों को शराब छुड़ाने की। पहले अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की मुसलमान शराब से दूर रहें, मतलब किस हालत में? ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, शराब पी करके नमाज की हालत में ना जाएं। फिर अल्लाह ने कहा शराब से दूरी इख्तियार करें। फिर अल्लाह ने तीसरी बार में हराम किया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। साहिब तवारीख मक्का फरमाते हैं कि मक्के की जमीन पर 70 किस्मों की शराब चलती थी, 70 किस्मों की शराब। आप सोचिए कि जो कौम शराब की जिंदगी हो जिसकी, किसी का नशा छुड़ाना सबसे मुश्किल होता है, मगर मेरे हुजूर की मोहब्बत देखो। जब हुजूर ने फरमाया कि मुसलमानों तुम पर शराब हराम कर दी गई, तो जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाल करके कै करके पेट के अंदर की शराब को भी बाहर कर दिया। किसी ने हजरत आसिम से पूछा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हजरत आसिम कह रहे थे कि जब अल्लाह ने हराम कर दिया था तो सहाबा ये भी नहीं चाहते थे कि पेट में जो शराब बची हुई है वो भी पेट के अंदर रहे, बल्कि वो भी मुंह से निकाल के बाहर कर दिया गया। अब एक शेर सुने नात का, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए जब अल्लाह सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके जबान को पाक कर देता है। दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, वाह वाह भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, वाह वाह मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, वाह 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 वाह। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्के नबी की शराब में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, वाह वाह। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, जिंदाबाद, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्के नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हसन उनकी हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में। 70,000 पर्दों में अल्लाह ने रखा, 70,000 पर्दा था उनके हिजाब में, 70,000 पर्दों में अल्लाह ने रखा। ये मोहब्बतों के साथ फजले रहमा कॉन्फ्रेंस और जामिया रहमानिया की ये अजीम तारीख साज कॉन्फ्रेंस में मुल्क का एक इनकलाबी आवाज और इनकलाबी लबो लहजे के मालिक, तुलसी को दे दीजिए, लबो लहजे के मालिक जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगाकर अपनी रिवायती शानो एहतमाम के साथ हर कोई अपने हाथों को उठाए। अगर करबला वालों की खैरात आपने खाई है, दिलों में इसको वफा का चिराग लेकर के आप चलते हैं, तो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे। नारे तकबीर। कुछ भाई हाथ नहीं उठा रहे, अल्लाह तौफीक दे तो रमजान आने वाला है। अल्लाह इसी रमजान में या आने वाले रमजान में फजले रहमा के सदके में अल्लाह आपको मदीना की ज़ियारत नसीब करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जरा एक बात सब लोग हाथ उठा ले मोहब्बतों के साथ। एक बात और बता दे रहा हूँ, एक बात और, जिस तरह एक बच्चा हजरत की बारगाह में आता है और हजरत नाम पुकारते हैं किसी बच्चे का, तो दरसगाह में बैठ करके बच्चा कहता है लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। स्कूल का टीचर बच्चे का नाम पुकारता है, कहता है यस सर, हाथ उठा करके मैं हाजिर हूँ। अव्वलीन वक्त है फजले रहमा में इस तरह हाथ उठाएं कि हुजूर हम आपकी महफिल में आए हैं, हम गुनहगार जरूर हैं मगर हुजूर गद्दार नहीं है, आपकी महफिल में आपकी बारगाह में हाजिर लगाने के लिए आए हैं। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ।
पूरा मजमा दिल लगा करके दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ यहाँ से कफील अंबर देखे ना देखे, मगर अल्लाह ने मेरे हुजूर को वो पावर दिया है कि मदीने में बैठ करके हर उम्मती के चेहरे को देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। मोहब्बतों के साथ सदाए मोहब्बत बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, फैज़ाने फज़ले रहमत, फैज़ाने साबिरे पाक, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी इस ख्याल के साथ तशरीफ लाते हैं कि वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिब्राइल हैं, हद्दे निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अजहर, मेरे हुजूर सभी की जबान जानते हैं। बहुत उम्दा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा इकराम, शुराए इज़ाम, असातिज़ाए इकराम, आइम्माए इज़ाम, नक़ीब इजलास, दूरो नज़दीक से चलकर आए हुए सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान, पर्दे में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम में हमारी और आपकी हाज़िरी हुई। मौला से दुआ है कि मौला इस महफिल पाक पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं। हाज़रीन, नात का मिसरा आपके लिए है और आप मिसरे के लिए हैं। मैं अरबाब इल्म व दानिश की मिंबर नूर पर अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं कि पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, या रसूल अल्लाह जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें,
क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। बलियावी साहब किबला है, अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती इस वक्त बगैर किसी मल्लाह के अकाबरीन मशाइखीन की पुष्ट पनाही है, मगर शुयूखाने तरीक़त पहले पुष्ट पनाही करते थे, अब पेट पनाही कर रहे हैं। दौर बदलता है। और बलियावी साहब किबला है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कारी साहब किबला आएंगे मोहम्मद अली फैजी, अभी अजमत भाई भी थे परसों सुल्तानपुर की जमीन पर। एक जमाना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हौसला है कि कोई ऐसा हाथ है अगर कुछ हुआ तो बचाने के लिए, इतना तो सहारा है। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने आपसे पहले, इससे पहले राउंड में कहा था, हजरत सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला, हजरत मुआज़ शमीम साहब किबला, अल्लामा कमर आलम साहब किबला। हजरत जानते हैं कि गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक जिस अंदाज और जिस रंग में बोलता हूँ, सिर्फ भरोसा है कि बुजुर्गों का करम है और ऐसे लोग जिंदा हैं कि जिनके एहसास, एक शेर है कि दिल हो हसास तो जीने में बहुत घाटा है, मैं नहीं अपने जख्मों का लहू चाटा है। एक बार एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद गाज़ी मिल्लत की गुफ्तगू होगी। हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा मोहब्बत से। अगर ईमान है, अल्लाह ने हाथ दिया है, ईमान है कि हुजूर के सदक़े में। मुझे एक बात समझ में नहीं, सुन बहुत अच्छा रहे, अफरा तफरी आपके यहाँ बहुत है, ये कंटिन्यू आना जाना जो शुरू से लेकर के अब तक कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं है कि कौन जात आई है जो रात और दिन यकजा करके अहले सुन्नत वल जमाअत की फलाह व बहबूती में लगी हुई है, कौम मुस्लिम की फलाह व बहबूती में लगी हुई है। कभी तहरीक बेदारी के जरिए, कभी इदारे शरिया की शाख और काजी बनाने के जरिए, कभी मुल्क व मिल्लत की तालीम और तरक्की के जरिए वो जात आपके दरमियान जलवागर है। बस एक शेर पढ़ूंगा, हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुने के हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी। इसीलिए मुझे पसंद है उत्तर प्रदेश। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। कफील अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताना। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। बलियावी साहब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं तहरीके बेदारी के जरिए कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। नारा लगाने वाले जो लोग थे इंतकाल कर गए कि है बचे हुए? बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब तक अल्लाह ना उठाए यहां से उठिएगा नहीं, ठीक है? एक बार दोनों हाथों को उठाएं और गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल करें। लगे कि रईसुल कलम की अमानतों का अमीन, इदारे शरिया की रूह में जिंदगी की हरारत दौड़ा देने वाला खतीब, अहले सुन्नत वल जमात का बेबाक निडर इनकलाबी और आफाकी आवाज, अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती का एक ऐसा मल्लाह जिसने कौम को बुज़दिल नहीं बल्कि मुजाहिदाना तेवर दिया है, इनकलाबाना रंग दिया है, अमीकाना नजरे अमीक दी है, और करम रईसुल कलम का कि बलिया की जमीन से उठा करके उन्हें पटना की जमीन पर बैठा दिया। अगर सुनना जानते हो तो कफील अंबर इस्तकबाल करना जानता है। जरा दिल लगाइएगा,
दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अभी अभी कुछ लोग फैसला नहीं कर पाए कि उठाएं कि नहीं उठाएं। ऐसा लग रहा है कि हाथ उठाएंगे तो अल्लाह उठा लेगा उनको। याद रखिएगा, तकदीरें उठती है हुजूर की महफिल में आने से, किस्मतों का सितारा बुलंद होता है हुजूर की महफिल में आने से। लोग सोचते हैं हम हाथ नहीं उठा करके वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे। याद रखना, कल क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। लगे कि किसी मिल्लत के गाजी का इस्तकबाल कर रहे हैं आप, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। और जरा बुलंद आवाज से आला हजरत का नमक खाया है तो बोले इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सरकारे सुरखाही। इन अशार के साथ हुजूर गाजी मिल्लत की आमद होती है। एक वीडियो देखा 3 मिनट की कि मस्जिद अक्सा के सहन में एक बच्चा है जिसके हाथ में दूध का डब्बा है और उसके सामने यहूदी ताकतें बंदूक की गोली दिखाती है और वो मुस्लिम का बच्चा मस्जिद अक्सा के सहन में अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कहता है। बस ये शेर खत्म होगा और गाजी मिल्लत की आमद होगी। जब कफील अंबर उस वीडियो को देखता है, कलम को हरकत दे करके कहा कि बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। यहां से वहां तक बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है।